में ले ले। हाय हाय सर। सर तो छाँव में आ जाइए। और सर कैसे हैं? बस अच्छा, आप कैसे हो? बस फाइन सर। थैंक यू फॉर कमिंग। पहले हम जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पे कैसे हैं और क्या क्या शूट है कुछ बताइए। वेल कुछ नहीं, आज यहाँ पर मैं शूटिंग करने आया हूँ इस बंगलो में फॉर एड मारुति कार्स के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। तो करीबन 5 एड्स मुझे 2 दिन में शूट करनी है, तो आज और कल मैं उसी के लिए बिज़ी रहने वाला हूँ यहाँ पर। जय जी, आपकी सबसे पहली कार कौन सी थी? आप जब स्ट्रगल कर रहे थे, आपने स्ट्रगलिंग डेज के बाद आपने कोई कार खरीदी होगी? नहीं, मेरी पहली कार नहीं, लेकिन मेरी पहली फैमिली कार तो हर किसी के ज़िंदगी की वो पहली कार होगी मेरे हिसाब से। वो थी फियाट प्रीमियर। वो जो टैक्सीज़ जो होती थी, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 85-90s की बात कर रहा हूँ, जो मेरे डैड की थी। उसके बाद मेरी पर्सनल तो एक्चुअली वैगनर थी, मारुति वैगनर। वहाँ से फिर शुरू करके आ गए थे। आपको पर्सनली कार का कितना शौक है और अभी आप कौन कौन सी कार यूज़ कर रहे हैं? नहीं, मैं ज़्यादा कार का शौकीन नहीं हूँ। मैं मतलब मेरे लिए कार सिर्फ इतना ही है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना, मेरे लिए वो ज़िंदगी नहीं है। और मैं ज़्यादा फिजूल के खर्चे करने में बिलीव नहीं करता कार्स पे, बिकॉज़ कार आपकी बिल्डिंग के नीचे ही रहने वाली है ना, मतलब आप उसमें अपनी ज़िंदगी निकालने वाले हो। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि कुछ और अच्छी चीज़ों पे डाला करें, ना कि ऐसे एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स पे। जितनी ज़रूरत है उतना ही। जय जी, आपकी बिग बॉस की जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी और मतलब लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया और कई लोगों ने हेट भी किया उस चीज़ को। तो आपकी वाइफ का हाल ही में बयान आया हुआ था कि मतलब कि उनका ये कहना है कहीं ना कहीं कि ये शो स्क्रिप्टेड है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं 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 नहीं, वो स्क्रिप्टेड की बात नहीं उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि चैनल्स के हमेशा खुद के प्रेफरेंसेस होते हैं किसको कितना दिखाना। मतलब आई थिंक फॉर मी, जितना मैंने देखा था, द कंटेस्टेंट जिसने सबसे ज़्यादा इस शो को दिया था वो था प्रतीक। लेकिन जब मैं टेलीकास्ट में उसका कंटेंट देख रहा था तो मुझे दिख रहा नहीं था कि वो इतना दिख रहा था शो में जितना वो कर रहा था। तो ऐसे बहुत लोगों के बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाए नहीं जाते थे, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रही होगी। इट वॉज नॉट कि वो स्क्रिप्टेड है। बिग बॉस इज़ नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, वो भी जानती है। इट इज़ जस्ट दैट कि कंट्रोल वो मेकर्स के हाथ में ही है कि 1 घंटे के अंदर उनको किसको ज़्यादा दिखाना है। जय जी, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बात की कि बिग बॉस 16 में वो आना चाहेंगी। आप वो उन्होंने कहा, जी हाँ, ऐसे है, मुझे डाउट है। मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स आ रही नहीं नहीं, आई डाउट भाई। वो मुझे नहीं लगता। मैं चला गया, माँ ही नहीं जाएगी मुझे जितना लग रहा है। लेकिन नेवर से नेवर, हो सकता है कि शायद चले भी जाए, लेकिन मुझे जितना नज़र आ रहा है आई डोंट थिंक सो। आपको लगता है अगर वो चली गई तो कितना कैसे खेलेंगे और क्या? बहुत डेंजर है वो। बहुत डेंजर है। एंड क्या कहते हैं, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, आई नो दैट। तो शी विल डू गुड इन केस इफ शी इज़ प्लानिंग टू। आपकी बेटी चारा बहुत पसंद की जा रही है, बहुत लोग इंटरनेट पे भी फॉलोअर्स आ रहे हैं उनके, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? कितनी और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उनके बारे में? बस कोशिश ये नहीं है कि लोग पसंद करें नहीं करें, बट अच्छा लगता है दैट नॉर्मली हम तो अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आप अगर फ़ोन पे भी ये रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक टाइम पे मेमोरी इतनी फुल हो जाती है फ़ोन पे कि वो हमेशा कभी ना, या तो फिर में फ़ोन क्रैश हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो सारी मेमोरीज़ डिलीट हो जाती है। तो ये हमारा सिर्फ एक ज़रिया है कि हम अपने लिए अपनी एक मेमोरीज़ क्रिएट कर सके। और वो करते करते एक्चुअली ये मेरी बीवी ने डिसाइड किया था कि मुझे उनका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है, बिकॉज देन वो वीडियोस कहाँ पे रहते हैं, आप इतना ढूंढेंगे भी नहीं अपने फ़ोन पे। आज से 10 साल के बाद कि अरे माही तारा जब इतने साल की थी तो कितना मस्ती करती थी। बट अभी क्या है कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए वो ज़िंदगी भर उनके हिस्ट्री में रहेंगे दैट ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर माई डॉटर ऑल्सो, वंस शी इज़ अ ग्रोन अप, शी विल नो फ्रॉम डे वन टिल नाउ कि उन्होंने कितनी मस्तियाँ की है। जैसे हम बड़े मिस करते हैं कि यार हमने बचपन में क्या क्या किया था। मम्मी से बोलती थी लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं था। लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सट्रीमली गुड कैमराज, अभी तो क्या हो गया है कि उसे आप रीलिव कर सकते हैं एट एनी टाइम। जय जी, आपने होस्ट किया है, आपने रियलिटी शोज किया है, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। क्या है, फिल्में हैं, क्या है? नहीं, अभी तो मैं DID लिटिल मास्टर्स कर रहा हूँ। इट्स द नंबर 1 रियलिटी शो राइट नाउ ऑन टेलीविजन। वी हैव बीटेड ऑल द रियलिटी शोज़। जितने भी रियलिटी शोज़ हैं आज टेलीविजन पे, वो सारे को हमने बीट करके वी आर नंबर 1। एंड सून आफ्टर दिस आई हैव ऑलरेडी साइंड अप DID सुपर मॉम्स।
जैसे DID ख़त्म होगा तो DID सुपर मॉम्स आ रहा है, और मैं DID के साथ मेरा इतना लंबा एसोसिएशन है दैट वो आंखें बंद करके मुझे सीधा फ़ोन करते हैं कि नहीं जाए। पहले हर DID के लिए पहला ऑफ़र मुझे याद है, और अगर मैं कहीं बिजी हो गया या फिर उससे पहले मैंने कुछ साइन कर लिया है तो जाके दे गेट इन टच विद अदर पीपल। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट क्या कहते हैं, मैं फिर से एक और सीक्वल ऑफ DID कर रहा हूँ, बिकॉज टिल नाउ आई थिंक मैंने करीबन DID के करीबन 20-22 सीजन्स कर लिए हैं। लिटिल मास्टर्स, बड़ों का सीज़न, बच्चों का सीज़न, फिर मॉम्स, डबल्स, ये सारे मिलाकर काफ़ी सीजन्स हो चुके हैं। DID अभी चिल्ड्रंस का आप होस्ट कर रहे हैं, Right. तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मेरे तो सारे फेवरेट है। मैं यार परफॉर्मेंस से ज़्यादा वो क्यूटनेस पे ज़्यादा जाता, तो मुझे आदिश्री बड़ी पसंद आती है। मुझे एक और है क्या कहते हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे जो आरव बड़ा पसंद आता है। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हैं टीवी में और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस। बाय सर। बाय 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 सर। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो।